हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, अत्यधिक विशेष माना गया है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी की अपनी अलग अलग पौराणिक महत्व रखी जाती है। तो आज इस कर्म में आज पुष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि नाम से ही पता है, सफलता की देने वाली एकादशी पौष कृष्ण पक्ष में जानी जाती है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण और समय, मंत्र, संपूर्ण कथा, साथ ही आरती, सभी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से। सफला एकादशी 2025 की तिथि पौष मास कृष्ण पक्ष की पंचांग के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर 2025 को दिन रविवार को शाम 6:50 से आरंभ हो रही है, जो 15 दिसंबर को रात्रि 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से एकादशी व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। द्वादशी व्रत का पारण, जैसे व्रत का पारण व्रत खोलने के समय 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक रहेगा। दिन मंगलवार है। आप सुनिए सफला एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती विस्तार से। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण कहे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की महत्व विस्तार पूर्वक सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है, उनकी क्या विधि है तथा उनमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजेंद्र, बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करनी चाहिए। पौष मास कृष्ण पक्ष में जो सफला नाम की एकादशी होती है उन दिन पूर्वक विधि विधान से मनुष्य को इस व्रत करनी चाहिए। विधिवत भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की एकादशी करने कल्याणकारी व्रत है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे कि नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण सभी से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम से मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा हरि विष्णु की पूजा करें। जैसे कि नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरी नींबू, अनार, सुंदल अमला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों से देव देवेश्वर हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले लोगों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने में से नहीं मिलता है। हे निप्त श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ करनी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी था, जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उससे जो जेठ था वह सदा पाप कर्म से ही लगा रहता था। वह पर स्त्रीगमी था और वह वेश्या युक्त था, जिससे पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह सदा दुराचारी, पर्यात्म तथा ब्राह्मणों को निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा
निंदा किया करता था और कहकर, जिसका नाम था लुम्भस। रात भर नींद नहीं आई लुम्भस, जिसका नाम था वो लुम्भस, निंदा बहुत दिनों करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्भस रख दिया। फिर पिता और भाइयों मिलकर उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भस उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापीन प्रयत्न समूचे नगर का धन लूट लिया गया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरेदार ने पहरा दे रहा था देने वाला सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। परंतु जब उन्होंने अपने को राजा महिष्मती का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन से लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्ष के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुराचारी को दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों तक पुराना पीपल का वृक्ष तर रहा। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्ध लोभस वही निवास किया करता था। बहुत दिनों तक पश्चात एक दिन किसी सार्चिक पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा 81 के व्रत का पालन हो गया, जो आज के दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुभस ने वृक्ष के फल खाए और बिना खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जोर से जार ठंडा से कष्ट भोग रहा था। उसी समय न तो उसे नींद आई और न तो आराम से वो सो सका। वह निवस्त्र होकर निष्पाप से सो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसे पापी को बेहोश में ही पड़ा था, बेहोश से नहीं उठ पाया। उसके बाद सफला एकादशी के दिन भी लुभस बेहोश होकर पड़ गया। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डाला। वह आसान में कुछ नहीं मिला और वहां से उठकर लगराने की भांति पैरे से बार बार लगराते हुआ वन में के भीतर गया। वहां भूख से दुर्लभ और पीड़ित हो गया था राजन। उसी समय लोमहस बहुत सा फल लेकर और ज्यादा से ही विश्राम स्थान पर लेटा दिया और त्या ही सूर्य देव अस्त हो गया। तब उन्होंने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल को निवेदन करते हुए कहा, इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे। कहकर लुभस ने रात भर नींद नहीं ली। इसी प्रकार अनजाने में ही उसे व्रत का पालन कर लिया। उसी समय साहस आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के परिसार से राज्य और पुत्र प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। उसके बाद उनका रूप दिव्य हो गया। तब से उनकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित संपन्न होकर उसे अटक राज्य प्राप्त किया और 15वें वर्ष तक वह उनका संचालन करते रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके मनोज्ञान नाम की पुत्र उत्पन्न हुई। जब वह बड़ा हुआ तब लोमहस ने परंतु ही राज की ममता छोड़कर अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने चला गया। वह जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। हे राजन, इसी प्रकार से जो
पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के उत्तम व्रत करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में वे मनुष्य धन है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हों का जन्म सफल होता है। हे महाराज, इसकी महत्व पढ़ने एवं सुनने से तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य की राज्य सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मीपति भगवान नारायण की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल अमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में, नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, कृष्ण पक्ष में योगनी नामी, आषाढ़ में जानू कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नामी कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, नकामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, देव उठनी कृष्ण पक्ष में, दुख नाशक मैया, हे मैया दुख नाशक मैया, पावन मास करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जंग मंगल करनी, है स्वामी जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास वह निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, कहिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।
पेरा एकादशी माता की और संपूर्ण कथा और आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती कथा पसंद आई। अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें, अपना विचार जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।